नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड फेडरेशन चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस बैठक में व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई गई। चैंबर के महासचिव ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में व्यापारियों को लगातार अपराधियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जिससे भय का माहौल बन गया है। उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इधर राजधानी रांची के चैंबर भवन में झारखंड फेडरेशन चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता में राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई। चैंबर के महासचिव ने कहा कि हाल ही के दिनों में व्यापारियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिससे राज्य में भय का वातावरण बन गया है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस विषय पर त्वरित संज्ञान ले और अपराध पर लगाम लगाए। व्यापारी वर्ग ने अनुसंधान प्रणाली को और बेहतर करने की बात कही है, ताकि अपराधियों में कानून का डर बना रहे। चैंबर ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में स्थानीय विधायकों से मिलकर यह मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही सरकार से आग्रह किया गया है कि वह व्यापारियों और उद्योगपतियों को एक भय मुक्त वातावरण प्रदान करे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कैसे झारखंड में अपराधीकरण रुके। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री विदेश दौरा में है। कैसे विदेशी पूंजी निवेश झारखंड में आए, लेकिन अगर यहां पर लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से नहीं होगा तो यहां भय का माहौल रहेगा। तो यहां पर जो अभी भी जो व्यापारी हैं और जो उद्योगपति हैं वो अपना कार्य सुगमता से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग अन्य देशों से, अन्य राज्यों से कैसे पूंजी निवेश अपने राज्य में आकर्षित कर सकते हैं। एक व्यापारी अपने पूरे जीवन काल में टैक्स के माध्यम से सरकार के राजस्व में जो कर संलग्न का काम करता है, उसी से सरकार चलती है। और कोई भी राज्य की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो व्यापार उद्योग ही होता है। आज व्यापार और उद्योग चिंता में है। आज हमें सोचना होगा झारखंड के बारे में। हर दिन प्रायः हमें पूरे राज्य से अनेकों वारदातों की खबरें आ रही हैं। भय का माहौल है। कोई भी व्यापारी भय के माहौल में अपना व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है। तो हमारा अनुरोध होगा कि जो अनुसंधान की प्रणाली है, जो हमारी सरकार के पुलिस की, उसमें भी विचार करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर्स की बड़े शहरों में नियुक्ति होनी चाहिए। थानावार थाना को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि जहां भी वारदात होती है उस थाना की जिम्मेदारी होगी। और पूर्व में भी हमारे फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स और पुलिस की सहभागिता से एक पैक्ट कमेटी की बनी थी। उसका फिर से विचार करना चाहिए, उसको फिर से बनाना चाहिए। और सरकार को गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि आज जो वारदातें हो रही हैं उन पे कैसे अंकुश लगाते हुए ऐसी वारदातें हो ही नहीं, ऐसा डर का माहौल पुलिस का होना चाहिए सबों के बीच में कि अपराधी सोचे कि झारखंड इज नॉट द डेस्टिनेशन फॉर अपराध। यहाँ से अपराधियों को यहाँ पर से भागना होगा और ये नहीं सोचना होगा कि ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हम लोग अपराध करके हम लोग फिर से घूम सकते हैं। ये छवि जो है ये झारखंड की बदलनी होगी। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स पूरे राज्य में हमारे जितने भी आरवीपीज हैं उसमें हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है हमने। और हम लोग ये बात आने वाले दिनों में हम लोग स्थानीय विधायक से भी मिलेंगे और सरकार से ये आग्रह करेंगे कि ये जो है इस अपराध पे कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारे यहाँ पर जितने भी व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, भयमुक्त वातावरण में अपना कार्य करें और राज्य की समृद्धि के लिए काम करें। अध्यक्ष फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि जो भी नकारात्मक एक्टिविटीज़ होती है वो रियली सहनीय नहीं है और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पर एक मैसेज मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी देना चाहूँगी कि हमें कौन सी सरकार है, क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम व्यावसायिक प्लेटफॉर्म पे हैं। हमें बस एक निवेदन देना है, हमें एक अपील देना है कि जो भी सरकार है ये सब घटनाएं निरंतर ना हो, वो रिपीट ना हो
और एक अच्छे से स्पेशल कमेटी बनाए जो इस घटनाओं को रोके। बाकी हमें कोई सरकार या कोई पार्टी किसी के विपक्ष या पक्ष हम नहीं, हम बस हम व्यवसाय के पक्ष में हैं, हम व्यवसायिक के पक्ष में हैं। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू समाज पर हो रही हिंसा के खिलाफ आज रांची में जोरदार विरोध देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजधानी रांची में राजभवन के समीप विरोध प्रदर्शन करते ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग की है। राजधानी रांची के राजभवन के समीप आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही और सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रही। आश्चर्य होगा कि किस प्रकार और टंकी में जहर डाल करके वह क्या संदेश देना चाहता है। विचार को चलो स्टार्ट। इधर रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने के विरोध में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। महासभा ने रविवार 20 अप्रैल को राजधानी में मसाल जुलूस और पुतला दहन का ऐलान किया है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के पद से हटाए जाने को लेकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा ने रांची में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कल रविवार को जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मसाल जुलूस निकाला जाएगा और पुतला दहन किया जाएगा। महासभा का आरोप है कि डॉक्टर राजकुमार को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया गया, जो असंवैधानिक है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संस्था की ओर से किया जाएगा 20/20/25 को संध्या 5 बजे जयपाल सिंह स्टेडियम से चल करके और हम लोग मसाल जुलूस के साथ फिरालाल चौक में आएंगे और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के पुतला भी दहन करेंगे और इस कार्य के विरुद्ध में जो किए हैं उसके खिलाफ हम उनके प्रभारी को भी चिट्ठी लिखेंगे। और माननीय राहुल गांधी जी रात दिन चलाते हैं, SC ST OBC की बात करते हैं, उनको भी सूचना देंगे कि आपके मंत्री ये क्या कर रहे हैं इस बैनर के माध्यम से। और पूरे संगठन, हम एक संगठन के नहीं, तमाम संगठन के लोग उसमें मुख्य लोग ये मसाल जुलूस में शामिल होंगे और वहां से फिर हम कार्यक्रम के फिर तय करेंगे कि अगला रणनीति क्या होगा। इधर रांची के गोंदा थाना क्षेत्र स्थित कांके रोड पर दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का खुलासा रांची पुलिस ने कर दिया है। 15 अप्रैल को कांके रोड स्थित फ्रेश पेटल नामक दुकान में दिन दहाड़े हुई लूट में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर लूट में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। वहीं रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मामले की जानकारी दी। वहीं 15 अप्रैल को राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कांके रोड पर स्थित फ्रेश पेटल नामक दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना के बाद रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया। जांच के क्रम में पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर चूना भट्टा निवासी मेहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मेहुल ने अपने साथी अमन जय सिंह के साथ मिलकर इस लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। मेहुल कुमार की निशानदेही पर लूट में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को भी बरामद कर लिया गया, जो उसके घर में छिपाकर रखी गई थी। 15 अप्रैल को एक दुकान है फ्रेश पेटल, वहां पर अपराधियों ने लूटपाट की घटना की थी। हथियार का भय दिखाकर पैसे लूटा था। इस पर जो है DSP सदर के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और अल्टीमेटली केस का डिटेक्शन हुआ और इसमें 2 अपराधी पकड़े गए हैं। जिस कार से वो लोग कार को PO से थोड़ी दूर पर उन्होंने रखा था, वह कार भी रिकवर हो गया है I-10। इसका जो हथियार जिससे दिखाया गया था वो हथियार रिकवर हो गया है। नगद 11,000 रुपये बरामद हुआ है और दोनों अपराधियों का कहना है कि मात्र इतने रुपये की ही लूट हुई थी
और 5,500 उन्होंने बांटा था। हम लोग ये छानबीन कर रहे हैं कि जो वादी ने ये राशि ज़्यादा बताई थी लूट की, इसके बारे में क्या फैक्ट है। हम लोग फुटेज को भी सीरियसली देख रहे हैं कि वस्तुतः उतने रकम की लूट हुई थी या नहीं हुई थी। बैकग्राउंड है, पहले भी एक अपराधी उसमें जेल गया है और बहुत लंबा चौड़ा क्राइम हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपराधिक मंशा के लोग हैं। रांची में नशे की तस्करियों के खिलाफ रांची पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग 5 केजी गांजा के साथ संतोष कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। एक मिनट सर। गुप्त सूचना पर पुलिस ने संतोष कुमार साहू के घर छापा मारा, जहां से 5 किलो गांजा, प्रतिबंधित दवाएं और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि वह बिहार से गांजा लाकर इलाके में नशीला पदार्थ बेचता था। पुलिस को शक है कि यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रही है। ग्रामीण एसपी के मुताबिक जांच में बिहार से कनेक्शन सामने आया है। अब पुलिस की टीम इस गिरोह के बड़े खिलाड़ियों की तलाश में जुट गई है। जल्द ही और भी तस्कर पकड़े जा सकते हैं। लेकिन वो 20-25 जैसा कस्टमर हो तो उसके हिसाब से वो बेचता था, ऐसी जानकारी उसने दिया था। ठीक है। 17 अप्रैल 2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को गुप्त सूचना मिली कि छानो थाना अंतर्गत रघुनाथपुर में एक संतोष कुमार साहू है, जिसके घर में अवैध रूप से गांजा की बिक्री की जाती है। इसी सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस उपाधीक्षक के साथ एक टीम का गठन किया गया और चारों तरफ से कॉर्डन करते हुए छापामारी की गई। तो छापामारी में हम लोगों के पास 450 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है और साथ ही साथ 95 पीस एक छोटा सिगरेट जिसमें कि ऑलरेडी गांजा भरा हुआ है और 15 पीस ब्लेजअप कंपनी लिखा हुआ है, उसमें भी गांजा का वो सिगरेट है, जिसमें गांजा और मतलब तंबाकू दोनों मिक्स है वो सिगरेट में। और इसके अलावा 4 पीस नॉरेक्स सिरप जो बैंड है वो नॉरेक्स सिरप मिला है, 70 पीस व्हाइटनर जिसको रुई में या कपड़े में दे के नशा किया जाता है और 45 पीस गांजा पीने वाला चीलम बरामद किया गया है। इनके द्वारा सूचना हमें प्राप्त हुई है कि ये गांजा और बाकी आइटम कहां से लाते हैं, उसके बारे में हम लोगों को पता चल गया है। वो अभी फरार है। हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे और बड़ा खेप पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची के नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड खोजा टोली में भारतीय वायुसेना के 2 दिवसीय एयर शो का भव्य शुभारंभ हुआ। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाकर सभी का दिल जीत लिया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शनिवार को रांची के आसमान में अपने शानदार करतबों से लोगों को रोमांचित कर दिया। यह 2 दिवसीय एयर शो नामकुम के आर्मी ग्राउंड में आयोजित किया गया है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, एयर चीफ मार्शल, झारखंड सरकार के विधायक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए और उत्साह के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत को नजदीक से देखा। सूर्य किरण टीम देश के 72 शहरों के साथ साथ कई विदेशी देशों में भी ऐसे एयर शो कर चुकी है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना के प्रति जागरूक करना और उन्हें इस गौरवशाली सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। एयर शो के दौरान विमान जब आसमान में तिरंगा बनाते हुए उड़ान भरते हैं तो वह दृश्य वाकई मन को छू लेने वाला होता है। बच्चे, आम लोग और गण्यमान्य अतिथि सभी इस आयोजन से बेहद प्रभावित नजर आए। यह 2 दिवसीय एयर शो नामकुम के आर्मी ग्राउंड में आयोजित किया गया है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना के प्रति जागरूक करना और उन्हें गौरवशाली सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
भारतीय वायुसेना का आज जो एयर शो यहाँ झारखंड में रांची में पहली बार जो आयोजन हुआ और जिला प्रशासन और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में सभी हम लोगों ने यहाँ आयोजन का सहयोग किए और आज देखे होंगे कि बहुत अच्छा संख्या में लोगों ने आए थे, स्कूल के बच्चे आए थे, बहुत सारे डिग्निटरीज भी आए थे और भारतीय वायुसेना के जो लोग प्रदर्शन दे रहे थे और काफी अद्भुत थे और काफी डेयरिंग जो होते हैं उस तरह के थे और आज लोगों ने अनुशासनबद्ध तरीके से हौसला बढ़ाया और जो प्रदर्शन करता थे उनका हौसला बढ़ाया और कल भी जो है हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी और ज्यादा संख्या में लोग आएंगे और इस कार्यक्रम को देखेंगे और जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि 8:30 बजे तक लोग आ जाए और उसके बाद किसी तरह का कोई खाने का या खाद्य पदार्थ लेके ना आए, इससे बर्ड अट्रैक्शन का प्रॉब्लम रहती है और आके भरपूर इसका आनंद ले और जो भारतीय वायुसेना के जो यहाँ प्रदर्शन करता है उनको भी हौसला बढ़ाए। थैंक यू सर। आपको पर्सनली कौन इसमें तो बहुत सारे ऐसे थे तो जो फॉर्मेशन में तो जो देखो क्या सब जगह जो तिरंगा जो लहरा रहे हैं और जो हार्ट का इन्होंने बताया और पूरा अलग अलग सब हर एक अलग ही नजारा था, सभी हमको अच्छे लगे। कल भी एयर शो का आयोजन है, रांची वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? तो जो लोग आज किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उन सभी से अनुरोध है कि कल आके इसको जरूर देखें कि हमारे डिफेंस पर्सनल के जो इतना जो प्रदर्शन जो करते हैं इसके लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन का जरूरत होता है, तो वो आके उनको देखें और हौसला बढ़ाए और आपके विशेषकर युवा वर्गों से मेरा अनुरोध है कि वो लोग आके जरूर इसको देखें। थैंक यू सर। इधर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर देश भर में रोष व्याप्त है। इसी कड़ी में आज विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देश के तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा और जदयू समेत कई संगठनों ने मिलकर विरोध जताया और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदुओं का अस्मिता से खेलना छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, जदयू और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर जिला मुख्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इधर प्रदर्शनकारियों ने भगवा झंडे हाथ में लेकर एक स्वर में मांग की कि बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके जिहादी तुष्टीकरण के लिए जेल में डाला जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में ममता सरकार जिहादियों को संरक्षण देकर हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों और त्योहारों पर पत्थरबाजी को बढ़ावा दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बंगाल में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। कट्टरपंथी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी प्रतिनिधिमंडल पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कार्यालय में आया है। पूरे जनमानस में आक्रोश है और इस आक्रोश को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड आज राष्ट्रपति के नाम पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के माध्यम से, यहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और आम लोगों की जान माल की सुरक्षा निश्चित की जाए, नहीं तो जनता दल यूनाइटेड आगे आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि विगत कुछ दिन पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में वहां के हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए हैं और वहां की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, जो हिंदू विरोधी सरकार है और वहां हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुए उसके विरोध में पूरे देश में आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं। उसी कड़ी में आज हम जमशेदपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे हम लोग और राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द
बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करें और ममता बनर्जी को जेल भेजें। ममता बनर्जी जो है एक जिहादियों की सरकार चला रही है, तो उनको एक लोकतंत्र की सरकार चलाने के लिए जनता ने चुना है, लेकिन बंगाल में एक जिहादी की सरकार चल रही है, जिसके वजह से वहां के साथ साथ पूरे देश में इसका असर पड़ रहा है। मुस्लिम कट्टरपंथियों का जो मनोबल है वो बढ़ रहा है, जिसके वजह से आए दिन जो हिंदू धर्म के जब लोग अपनी रामनवमी की यात्रा निकालते हैं, अपनी दुर्गा पूजा की यात्रा निकालते हैं या अन्य कोई पूजा या फेस्टिवल करते हैं, तो उनके पूजा स्थलों पे, उनके जुलूस पे, उनके शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी किया जाता है। इसलिए वैसी सरकार को जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू कर जेल भेजने का काम राष्ट्रपति महोदया करें। इसके लिए आज पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो हैं जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भेज रहे हैं। इधर उलीटी की खड़िया बस्ती से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 27 वर्षीय युवक ननकू लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार की सुबह जब ननकू का शव खेत में पड़ा मिला, तब इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। आरोप है कि ननकू का पड़ोस के कुछ लोग से विवाद चल रहा था और पहले भी उस पर हमला हो चुका है। अब परिवार न्याय की मांग कर रही है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उलीटी थाना क्षेत्र के खड़िया बस्ती में पुरानी रंजिश ने एक युवक की जान ले ली। 27 वर्षीय ननकू लाल की शुक्रवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। ननकू पेशे से कारपेंटर था और शुक्रवार शाम 6 बजे घर से निकला था। अगली सुबह उसका शव खेत में पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर परिजनों ने बताया कि ननकू का पड़ोसी लल्ला लापत श्री और अन्य से पुराना विवाद चल रहा था। कुछ महीने पहले मारपीट की घटना भी हुई थी और हाल ही में आरोपियों ने घर पर भी पथराव किया था। शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर में कल मेरा भाई ड्यूटी से आया शाम को, उसके बाद वो घर में मुँह हाथ धो के चाय पी के निकला। हम तो रात 8 बजे आए काम से। कल हम लोग को पार्टी में जाना था, बस्ती का शादी था, पार्टी में जाना था। तो हम लोग को लगा कि लड़का भी गया होगा पार्टी में। फिर रात का 8 बजे हम लोग उसको फ़ोन किए तो रिंग हुआ, नहीं उठाया। फिर रात में हम लोगों ने पार्टी से आने के बाद 12 बजे फिर फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा। हम लोग को लगा पार्टी में गया होगा होगी। हम लोग सो गए। सुबह में पता चला खेती में कि मेरे भाई को कोई गोली मार के फेंक दिया। क्या लगता कौन है? ये 3 लड़का है जो हम लोग को बार बार धमकी देता था। कौन है, क्या नाम है उनका? लल्ला, लापा, चूरी, ये 3 लड़का है जो मेरा घर में इससे पहले 2 बार वो लोग हमला कर चुका है। जानलेवा हमला मेरा माँ के ऊपर, मेरा भाभी के ऊपर और मेरा बीवी के ऊपर जानलेवा हमला ये लोग कर चुका है। घर घुस के हम लोग से मारपीट भी किया है आज से साल भर पहले, और 6 महीने बाद फिर पथराव उथराव भी किया है, जानलेवा हमला फिर किया है 2 बार। पुलिस को हम लोग को बोलते हैं, लिख के भी दे, एक बार जोर जबरदस्ती हम लोग से करा के जैसे भी करके हम लोग से मैंने मामला शांत करवा लिया गया। दूसरी बार हम लोग लिख के दिए तो उस पर एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं बोला गया, अपराधी को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अभी हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह मेरे भाई का मृत्यु हुआ है उस तरह उसको भी फांसी होना चाहिए। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, कमाते और खाते हैं। किसी से कोई विवाद नहीं था, सिर्फ वही 3 लड़का से ही हम लोग का विवाद था। इधर कांडरा थाना अंतर्गत बाना डुंगरी में मौजूद व्यवसायी संजय बर्मन को उनके दुकान में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के बाद अपराधी मौके से भाग निकले। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के सहयोग से कांडरा थाना के पुलिस संजय बर्मन को अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं सरायकेला एसडीपीओ द्वारा घायल को जांघ में 2 गोलियां लगने की जानकारी दी गई है। इधर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इधर गोली चालन की घटना के बाद व्यवसायियों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तुम लोग को इसी के अंदर घुसा दिया था क्या? बंद कर दिया था तुम लोग को। कितने बजे की घटना है? ये लगभग 12:15 बजे की घटना है।
और सर जो जिसको गोली लगी है सर उसका स्थिति अभी क्या है? हमारे जानकारी के हिसाब से उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। जांग में 2 गोली लगने की बात बताई जा रही है। तो सर इसमें गोली कौन मारा इससे कुछ पता चल रही है अभी? ये हम लोग को कुछ जानकारी मिली है, लेकिन चूँकि इसको गुप्त रखना जरूरी है तब हम लोग नाम का खुलासा नहीं करेंगे और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो सर ऐसा ही माहौल अगर अपराधी बनाते रहे तो इससे तो भयभीत माहौल बन जाएगा सर। इस नहीं, जो भी हुआ है काफ़ी दुखद है, लेकिन हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर उसको गोली कहाँ लगी है सर? जांग में 2 गोली लगने की बात बताई जा रही है। हॉस्पिटल जाके बात करने के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ठीक। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।